सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। अब तक गुरु वक्र अवस्था में चल रहे थे। वक्री का अर्थ है सीधा साधा सरल शब्दों में उल्टा चलना, और जब भी कोई ग्रह उल्टा चलता है, वैसे तो ज्योतिष नियम में यह सिद्धांत है कि यदि अशुभ ग्रह वक्री हो तो अशुभ फल होगा, यदि शुभ ग्रह वक्री हो तो शुभ फल मिलेगा। शनि भी वक्र अवस्था में थे, गुरु भी वक्र अवस्था में थे, लेकिन यहां पे डबल अशुभ फल इसलिए मिल पाया क्योंकि स्वयं गुरु वक्र भी थे और अपनी नीच राशि में भी थे, और गुरु का जो डिस्पोजिटर था, यानी कि जिस राशि में वो थे उस राशि का स्वामी शनि भी वक्री था। यहां पे डबल उल्टा प्रभाव कह सकते हैं हमें देखने को मिला। आपने पिछले कुछ महीनों में महसूस किया होगा कि आपको कई कार्यों में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा, कई प्रकार से आपके कार्य रुके होंगे, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा ही चीजों को डिले कर देता है, विपरीत प्रभाव देता है, प्रतिकूल प्रभाव देता है। बहुत से मैंने वीडियोस देखे जिनमें यह कहा गया कि गुरु का नीच भंग होगा, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी मैंने अपने किसी भी पूर्व वीडियो में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस राशि में स्वयं देवगुरु बृहस्पति वक्री थे और नीच भी थे, उस राशि का डिस्पोजिटर स्वयं वक्री था, यानी शनि भी वक्री था। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति किसी भी हालात में शुभ फल दे ही नहीं सकते थे। इस चीज को यदि और थोड़ा सा गहराई से समझना हो तो मान लीजिए कि आप स्वयं निर्बल हैं और आप जिसकी शरण में गए हैं, यदि वो भी निर्बल है तो फिर आपको वो बल कैसे देगा, आपको सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा। तो देवगुरु जहां स्वयं वक्री थे, देवगुरु बृहस्पति जहां स्वयं नीच थे, वो जिनकी शरण में गए, यानी शनि देव की शरण में गए, शनि के घर में थे, मकर राशि में, यानी शनि की शरण में थे, शनि स्वयं वक्री थे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति शुभ फल दे ही नहीं सकते थे। लेकिन अब 18 अक्टूबर से स्थितियां जो हैं विपरीत हो जाएंगी, यानी शुभ हो जाएंगी। अब स्वयं शनि अपनी ही स्वराशि में मार्गी हो चुके हैं 11 अक्टूबर से ही, और 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। अब यहां पर जो गुरु के डिस्पोजिटर हैं, यानी गुरु जिनकी शरण में गए हैं, वो अपनी स्वराशि में है। अब असली तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर नीच भंग राजयोग का फल प्राप्त होगा। अब गुरु जो हैं अपनी बंदूक शनि के कंधे पर रख करके चलाएंगे, यानी अब बृहस्पति और शनि दोनों के ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और सभी 12 लगन राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, आज उसी पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे, एक एक लगन के ऊपर हम इसकी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर केवल कंसल्टेशन टाइप करके हमें मैसेज कर दीजिए। आगे की संपूर्ण जानकारी, आगे का संपूर्ण प्रोसेस आपको रिप्लाई में भेज दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन से।
तो क्योंकि यह जो गोचर फल है लगन से आधारित है, तो आपसे निवेदन है कि इसे लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में है, मेष लगन से दशम भाव में है। अब यहां पे भले ही गुरु नीच के हों, लेकिन गुरु शनि की राशि में है और शनि स्व राशि में है, दशम भाव में है शनि, शशि योग बना रहे हैं। तो यहां पर डिस्पोजिटर की जो पोजीशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यानी गुरु जिनकी शरण में है उसका स्वामी अब यहां पे बहुत ज्यादा बलवान है और वो देव गुरु को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। गुरु 20 नवंबर तक रहेंगे मकर राशि में, उसके बाद देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर को कुंभ राशि में चले जाएंगे। इस दौरान 2 जनवरी तक देव गुरु बृहस्पति 2 जनवरी 2022 तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो यह जो गोचर फल है यह 2 जनवरी 2022 तक ही मान्य रहेगा। उसके पश्चात अगला फल जब गुरु अपनी नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे तब हम बात करेंगे। तो गुरु दशम भाव में है, दशम भाव पावर का है, मेष लगन से। पावर, प्रोग्रेस, प्रेस्टीज, यानी कि आपको अब गुरु और शनि का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन मिलेगी, हर प्रकार से हर कार्य में सफलता हासिल होगी। गुरु नवम भाव के स्वामी हैं, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्रा आपकी संभव है। इसके अलावा यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के आसार बनेंगे। गुरु 12वें स्थान के स्वामी हैं, विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा और आपका कारोबार में निवेश भी बढ़ेगा या अन्य चीजों में निवेश बढ़ेगा। यहां से गुरु की दृष्टि धन भाव पर होगी मेष लगन से। अब धन भाव पर जाहिर है आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि जमीन जायदाद में आपको सफलता और लाभ दिलाएगी। गुरु की छठे भाव पर दृष्टि आपको नौकरी में सफलता और लाभ दिलाएगी। शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। हाँ, यहां पर थोड़ा सा सेहत का अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप सेहत बिगड़ सकती है और इसके अलावा ऋण मिलने की सुविधा भी आपको प्राप्त होगी। 20 नवंबर को गुरु चले जाएंगे लाभ स्थान में, मेष लगन से लाभ स्थान में। तो सभी कार्यों में सफलता, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति अवश्य होगी और मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा होगा। गुरु की यहां से तृतीय भाव पर दृष्टि भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलवाती है और मीडिया आदि क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता दिलाती है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि संतान वृद्धि करती है, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि रहने से आपके दांपत्य सुख की वृद्धि और व्यापार की वृद्धि भी होगी। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। मंगल जो है आपके सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में मंगल व्यापार की वृद्धि करते हैं। मंगल लगन और अष्टम के भी स्वामी हैं। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा? आपको वाद विवाद से दूर रहना है, झगड़े से दूर रहना है और आपको वाहन आदि संभल के चलाना है और खास करके सेहत का ध्यान रखना है। जैसा मैंने पहले कहा कि गुरु की छठे भाव पर दृष्टि होगी तो ये आपके शरीर में रोग की वृद्धि करती है और इसके लिए आपको अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। तो गुरु कुल मिलाकर के मेष लगन के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। वृषभ लगन, वृषभ लगन की बात करते हैं कि वृषभ लगन को कैसे और क्या फल प्राप्त होंगे। वृषभ लगन से देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं।
नवम भाव में गुरु बहुत ही शुभ फल देते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का अवसर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़ेगा। हालांकि गुरु अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश होने के नाते थोड़ी सी बाधाएं अवश्य आ सकती हैं, लेकिन गुरु लाभेश हैं तो अंततः कार्यों में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। गुरु की दृष्टि लगन भाव पर होने से मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि होने से भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति, और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से संतान सुख की वृद्धि के साथ साथ शेयर मार्केट से लाभ करवाती है। 20 नवंबर को गुरु दशम भाव में चले जाएंगे। हर प्रकार से हर क्षेत्र में आपको सफलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की। हालांकि अष्टमेश हैं, अचानक धन लाभ भी करवा सकते हैं, और गुरु लाभेश भी हैं तो लाभ तो अवश्य होगा। गुरु की यहां से धन भाव पर दृष्टि बैंक बैलेंस बढ़ाएगी। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि आपके जमीन जायदाद के कार्यों में आपको लाभ और सफलता दिलाती है। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि नौकरी में तरक्की व प्रमोशन की सूचक है। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, मंगल के नक्षत्र में होंगे, 2 जनवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, तो नौकरी में तरक्की और प्रमोशन। यहां पर गुरु 5 दिसंबर तक, केवल 5 दिसंबर तक आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनबन करा सकते हैं, तो पार्टनर से बिल्कुल भी उलझना नहीं है, उनका ध्यान रखना है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद आपके दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं और आपके कारोबार में निवेश भी बढ़ेगा, विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा, फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी संभव है। मिथुन लगन, मिथुन लगन की बात करते हैं जी। मिथुन लगन से आपको, मिथुन लगन के जातकों को क्या शुभ फल प्रदान करेंगे? देखिए, गुरु आपके अष्टम भाव में है। अब यहां पे गुरु अष्टम भाव में है, अष्टमेश के साथ हैं, क्योंकि शनि भी अष्टम भाव में ही है। यहां पे आपको अचानक धन लाभ, लेकिन इस धन के पीछे कोई ना कोई दुख अवश्य छिपा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है आपके धन लाभ अचानक तो करवाता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई दुख का कारण होता है। और एक बात आपको बता दूं कि अब यहां से आपका नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आपको अपने जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में अब आप यहां से नए चैप्टर का आरंभ करेंगे, मिथुन लगन वाले। यानी कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में अब शुरू होगा। वो कारोबार हो सकता है, व्यापार हो सकता है, या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में आपके लिए नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन भी आपको मिलती है। गुरु की 12वें स्थान पर दृष्टि रहेगी तो जाहिर है थोड़ा सा खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। गुरु की धन भाव पर दृष्टि आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करेगी। गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि जो है आपके जमीन जायदाद के कार्यों में आपको सफलता दिलवाती है। 20 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में चले जाएंगे, तो नवम भाव में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ाते हैं, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, और इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य आपके साथ रहेगा। यहां से 20 नवंबर से गुरु की दृष्टि लगन पर होगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, तृतीय भाव पर दृष्टि भागदौड़ बढ़ाती है, लेकिन भाई बंधुओं से सुख सहयोग भी मिलेगा। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि संतान की वृद्धि, संतान सुख की तरक्की करती है और साथ ही साथ शेयर मार्केट से लाभ करवाती है। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल पंचम भाव में, छठे और 11 के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पे नौकरी में तरक्की, लाभ के साथ साथ सैर सपाटे पर जाने का भी प्रोग्राम आपका बन सकता है। 5 दिसंबर के बाद से आपकी नौकरी में तरक्की और प्रमोशन के चांसेस और बनेंगे, साथ ही साथ उत्तम धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, यानी कि आपका बैंक बैलेंस या आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। अब हम बात करेंगे कर्क लगन के जातकों की, कि कर्क लगन के जातकों के लिए यह जो गोचर है कैसा रहेगा। गुरु आपके सप्तम भाव में है, विवाह सुख की वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव में
वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख की वृद्धि, और यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बना सकते हैं। गुरु छठे भाव के भी स्वामी है, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। गुरु नवम भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी होने के नाते इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है और आपके भाग्य भी आपका साथ देगा। गुरु की लाभ स्थान पर दृष्टि आपके प्रत्येक कार्य में सफलता सुनिश्चित करती है। लगन पर गुरु की दृष्टि आपको मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाती है। गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलवाती है और मीडिया आदि क्षेत्रों में आपको सफलता दिलवाती है। 20 नवंबर से गुरु चले जाएंगे अष्टम स्थान में। यहां पर अष्टम स्थान में अचानक धन लाभ करवाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ आपके कार्य व्यवसाय में परिवर्तन भी हो सकता है। और गुरु की यहां से 12वें स्थान पर दृष्टि आपके खर्च बढ़ा सकती है, निवेश बढ़ा सकती है, तो आपको ज़रा खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। लेकिन साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि गुरु की धन भाव पर दृष्टि आय के स्रोत बनाती रहेगी, यानी पैसा आता रहेगा। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पारिवारिक सुख बढ़ाती है, हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ होगी, लेकिन साथ ही साथ ज़मीन जायदाद से आपको लाभ करवाती है। मंगल यानी धनिष्ठा के नक्षत्र में है, मंगल भी चौथे भाव में आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ और सफलता दिलाते हैं, साथ ही साथ आपको पढ़ाई में आगे रखते हैं। मंगल पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव के स्वामी होने के नाते संतान सुख की वृद्धि और दशम भाव के स्वामी होने के नाते नौकरी व कारोबार में तरक्की और प्रमोशन सुनिश्चित करते हैं। 5 दिसंबर के बाद से मंगल चले जाएंगे अपनी वृश्चिक राशि में, तो मंगल यहां से आपके शेयर मार्केट में भी आपको लाभ और सफलता दिलवाते हैं। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन के जातकों के लिए गुरु अभी छठे भाव में है। नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन दिलवाते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा मिलेगी। गुरु पंचमेश और अष्टमेश भी हैं। अब पंचमेश और अष्टमेश होने के नाते थोड़ा सा यहाँ पे आपके कार्यों में हल्की सी रुकावट, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि 20 नवंबर को गुरु चले जाएंगे सप्तम भाव में, जो कि आपको नए प्रोजेक्ट्स दिलवा सकते हैं, आपके दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। गुरु की दशम भाव पर दृष्टि नौकरी और कारोबार में तरक्की दिलाती है। 12वें स्थान पर गुरु की दृष्टि खर्च बढ़ाती है। धन भाव पर गुरु की दृष्टि जो है आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। 20 नवंबर से गुरु की लाभ स्थान पर दृष्टि रहने से आपकी आय के स्रोत बढ़ाती है। लगन पर गुरु की दृष्टि रहने से आपके मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करती है। और तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि रहने से आपके मीडिया आदि क्षेत्रों में आपको सफलता और भाई बंधुओं से आपको लाभ दिलवाती है। गुरु क्योंकि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल भी तृतीय भाव में होंगे, तो भाई बंधुओं से सुख सहयोग, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। जमीन जायदाद से आपको लाभ और सफलता मिलेगी। साथ ही साथ पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, यानी पढ़ाई में यदि किसी परीक्षा में आप भाग लेने जा रहे हैं तो आपको सफलता सुनिश्चित करती है। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए अभी ये जो समय है सैर सपाटे वाला समय है, घूमने फिरने के आप शौकीन रहेंगे, लेकिन अभी नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए बनी रहेंगी। कन्या लगन वालों के लिए अभी 20 नवंबर तक जो गुरु का गोचर है वो उतना शुभ नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन खास करके नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी यह गोचर 20 नवंबर तक शुभ नहीं रहेगा। उनको नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरी परिवर्तन हो सकती है। हाँ, अन्य कारोबारियों के लिए यानी जमीन जायदाद से यदि आप जुड़े हैं तो उसमें लाभ और सफलता, नॉर्मल व्यापार में आपको लाभ और सफलता। गुरु की दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ करते हैं गुरु, भाग्य की वृद्धि करते हैं। लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि इनकम यानी आय के स्रोत बढ़ाती है। लगन पर गुरु की दृष्टि मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है। इसके बाद गुरु 20 नवंबर को छठे भाव में चले जाएंगे, तो छठे भाव में जाने पर गुरु जो हैं आपके नौकरी आदि क्षेत्रों में आपको
सफलता और लाभ दिलाते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा भी मिलेगी। गुरु की यहाँ से दशम भाव पर दृष्टि होगी, यानी नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। 12वें स्थान पर गुरु की दृष्टि निवेश बढ़ाती है और धन भाव पर गुरु की दृष्टि आय के साधनों में या बैंक बैलेंस की वृद्धि करती है। गुरु क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, अब यहां पे मंगल के नक्षत्र में होने से आपको थोड़ा सा यहां पे सावधान रहना होगा। आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना है, आपको लिटिगेशन से दूर रहना है। इन 3 चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, खास करके कन्या लगन वालों के लिए। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन के जातकों के लिए गुरु का गोचर, गुरु चौथे भाव में है। जाहिर है आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, लाभ, इसके अलावा पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं और गुरु आपको पढ़ाई में सबसे आगे रखेंगे। तृतीय भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग, मीडिया आदि क्षेत्रों से लाभ, नौकरी में सफलता, नौकरी में तरक्की, उत्तम धन लाभ के अवसर। गुरु की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। गुरु की दशम भाव पर दृष्टि रहने से नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और 12वें स्थान पर गुरु की दृष्टि रहने से निवेश बढ़ेगा। इसके बाद 20 नवंबर को गुरु चले जाएंगे पंचम भाव में। तुला लगन से पंचम भाव में गुरु संतान की वृद्धि करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। गुरु तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है मीडिया आदि क्षेत्रों से आपको लाभ, नौकरी में सफलता, नौकरी में तरक्की। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि भाग्य की वृद्धि करती है, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि आपको कार्यों में लाभ और सफलता सुनिश्चित करती है। लगन भाव पर गुरु की दृष्टि जो है आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करती है, आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है। इसके बाद गुरु मंगल यानी धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो यहां भी आपका रुतबा और दबदबा कायम रहेगा, कारोबार भरपूर चलेगा, आमदनी के स्रोत और ज्यादा बढ़ेंगे। यानी गुरु का तुला लगन वालों के लिए जो गोचर है बहुत ही शुभ रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहेगा? गुरु आपके तृतीय स्थान में होंगे। तृतीय स्थान में गुरु थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ाते हैं। मीडिया, आईटी, टेलीकॉम ऐसे क्षेत्रों से आपको लाभ होगा और भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा। यात्रा आदि में सफलता हासिल होगी। गुरु द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, आमदनी अच्छी रहेगी। पंचम भाव शेयर मार्केट से लाभ, संतान की वृद्धि करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। यहां से गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, दाम्पत्य सुख की वृद्धि, विवाह के योग बनाते हैं। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में लाभ और सफलता, भाग्य की वृद्धि, धार्मिक कार्यों में रुचि और आपको पढ़ाई में अव्वल रखते हैं। लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि रहने से आय के स्रोत बढ़ते हैं। 20 नवंबर को गुरु चले जाएंगे चौथे भाव में, यानी कि चौथा भाव पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा। इसके बाद यहां से गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि रहने से अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पिता पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता परेशानी बन सकती है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि नौकरी व कारोबार में तरक्की और प्रमोशन, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता और लाभ, और 12वें स्थान पर गुरु की दृष्टि रहने से आपके खर्च बढ़ाती है, निवेश बढ़ाती है और विदेशी व्यापार भी बढ़ाती है। गुरु मंगल की राशि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल आपके 12वें स्थान में है, विदेशी व्यापार की वृद्धि करते हैं। 5 दिसंबर के बाद से मंगल आपके प्रत्येक कार्य में सफलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, लेकिन थोड़ा सा सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने पार्टनर से मत उलझिएगा, क्योंकि दाम्पत्य सुख में थोड़ी अनबन करवा सकते हैं। धनु लगन की बात करें, धनु लगन से गुरु देव बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देंगे। द्वितीय भाव में है, आपका डंका चारों ओर बजेगा, उत्तम धन लाभ होगा, आपकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैलेगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी
और आपके पारिवारिक सुख की भी वृद्धि करते हैं। गुरु लगन के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आपके जमीन जायदाद आदि कार्यों में सफलता और लाभ दिलाते हैं। यहां से गुरु की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि, आपकी डेड पेमेंट आपको वापस मिल सकती है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि नौकरी में तरक्की व प्रमोशन के साथ आपके मान सम्मान की वृद्धि करती है। 20 नवंबर को गुरु चले जाएंगे तृतीय भाव में। छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही तृतीय भाव मीडिया, आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस का है, तो इन क्षेत्रों से लाभ और सफलता। इसके बाद गुरु की यहां से सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, वैवाहिक सुख मिलता है। उसके बाद नवम भाव पर गुरु की दृष्टि भाग्य की वृद्धि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करवाते हैं। लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि आपके प्रत्येक कार्य में आपकी सफलता और लाभ को सुनिश्चित करते हैं। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल 11वें स्थान में होंगे। हालांकि मंगल 12वें और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। निवेश बढ़ेगा, खास करके शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ मिलेगा। 5 दिसंबर के बाद से खर्च बढ़ेंगे और थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करिएगा। मकर लगन, मकर लगन वालों के लिए गुरु भी बहुत शुभ फल देंगे, क्योंकि मकर लगन के स्वामी शनि स्वयं अपनी ही राशि में हैं। यहाँ पे आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि कराते हैं। हर प्रकार से आपको कोशिशों से कार्यों में सफलता और लाभ मिलेगा। गुरु 12वें स्थान के और तृतीय भाव के स्वामी हैं। आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, विदेशी व्यापार की वृद्धि करते हैं और आपका निवेश भी बढ़ता है। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि रहने से संतान सुख की वृद्धि, लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। यदि आप आर्ट्स, कला आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से लाभ होगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि दाम्पत्य सुख की वृद्धि करती है, व्यापार की वृद्धि करती है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पढ़ाई में आपको अव्वल रखती है, भाग्य की वृद्धि करती है। 20 नवंबर को गुरु चले जाएंगे धन भाव में। आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। यहां से गुरु की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो जाहिर है नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके रुके हुए फंसे हुए धन को वापस दिलवाती है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि नौकरी और कारोबार में तरक्की। गुरु धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है। मंगल दशम भाव में है, 11वें और चौथे भाव के स्वामी हैं। यानी हर प्रकार से नौकरी, कारोबार में तरक्की, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, जमीन जायदाद में सफलता, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे और हर कार्य में आपको लाभ और सफलता सुनिश्चित करते हैं। मकर राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन से गुरु 12वें स्थान में है। गुरु धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। अब धनेश लाभेश गुरु 12वें स्थान में खर्च भी बढ़ाते हैं, निवेश भी बढ़ाते हैं और विदेशों से आपको धन लाभ भी करवाते हैं। यानी विदेशी व्यापार की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। इसके अलावा चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि जमीन जायदाद से लाभ, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि नौकरी में तरक्की और अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि फंसे हुए धन को वापस दिलवाती है, लेकिन पिता पक्ष से चिंता व परेशानी। 20 नवंबर को गुरु चले जाएंगे लगन भाव में। धनेश लाभेश का लगन में जाना आर्थिक स्थिति तो मजबूत करेगी, साथ ही साथ आपको उत्तम धन लाभ भी होगा और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान सुख की वृद्धि होगी। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि रहने से भाग्य की वृद्धि के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ेगा और पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है तो मंगल नवम भाव में होंगे। नवम भाव में मंगल आपके विदेशी व्यापार को बढ़ाते हैं, आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं। मंगल दशम और तृतीय भाव के स्वामी हैं, कारोबार नौकरी में तरक्की दिलवाते हैं और साथ ही साथ आपके छोटे भाई बंधुओं से आपको सुख सहयोग मिलता रहेगा। मीन लगन वालों के लिए गुरु आपके जो हैं लाभ स्थान में है। लग्नेश और दशमेश गुरु का लाभ स्थान में जाना मीन लगन वालों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश जब भी लाभ स्थान में जाते हैं तो
पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी कि हर प्रकार से आपको लाभ, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, व्यापार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता और आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि संतान सुख की वृद्धि करती है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि दाम्पत्य सुख की वृद्धि करती है। और क्या चाहिए व्यक्ति को? धन लाभ, मान प्रतिष्ठा, संतान, भाई बंधु, दाम्पत्य सुख, इसके अलावा और क्या चाहिए? गुरु 20 नवंबर को 12वें स्थान में चले जाएंगे, खर्च बढ़ेंगे, खर्चों पर अंकुश लगाए, निवेश भी बढ़ेगा और इसके साथ ही आपका विदेशी व्यापार बढ़ेगा। यहां से गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, जमीन जायदाद से लाभ। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि नौकरी में तरक्की। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि थोड़ी सी बाधाएं लेकिन अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। गुरु आपके मंगल यानी धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल अष्टम भाव में होंगे। 5 दिसंबर तक थोड़ा सा वाद विवाद से दूर रहिएगा। 5 दिसंबर के बाद जैसे ही मंगल नवम भाव में जाएंगे तो आपके कार्यों में और भी ज्यादा सफलता, तरक्की दिलवाते हैं। पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, हर प्रकार से सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुरु का मार्गी होना कितना शुभ है आप सबके लिए। गुरु इसलिए इतने ज्यादा शुभ हैं कि गुरु एक तो धनिष्ठा नक्षत्र में है और गुरु जिनकी शरण में है, मकर राशि की शरण में है गुरु, और मकर राशि के स्वामी जो शनि है वो भी इस समय मार्गी हो चुके हैं और अपनी स्वराशि में है। तो गुरु आपको डबल फायदा देंगे, डबल लाभ देंगे। इसीलिए गुरु का गोचर जो है बहुत ही शुभ फल, खुशियां भरा पल आपके लिए लाएगा, खुशियों का पैगाम लाएगा। और ये जो गोचर है 2 जनवरी तक लागू रहेगा। उसके बाद बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।